अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मुसलमान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस और उसके बारे में इस्लाम क्या रहबरी करता है, उसमें हमने कुछ जुस्ता वाक़यात और कुछ मुंतखब टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब हम बच्चे की जो है वो ख़तरे की रस्म पर पहुँचे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो सुनने वाले हैं थोड़ा टाइम निकालें, नेट पे इसको सर्च करें जी, क्योंकि ख़तने के इशू को हमारे यहाँ इस्लाम में इतना वो यानी शायर इस्लाम में शामिल कर दिया गया, पता नहीं किस बुनियाद पे कि इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसके बग़ैर गोया मुसलमान ही नहीं होता। और इस बारे में मज़ीद मैं आप क्या कहूँ, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आदमी एक सवाल उठता है कि फ़र्ज़ करे एक आदमी ने ख़तरा नहीं किया, एक आदमी, तो वो क्या, वो मुसलमान नहीं है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी या क्या मतलब है? क्योंकि आप मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो गैर मुस्लिम है और 30-40 साल की उम्र में वो उसका उसका दिल चाहता है लॉजिकली कि मैं मुसलमान हो जाऊं, तो वो मुसलमान होना चाहता है और उसको कहा जाता है कि नहीं, आपने अगर ख़तरा न कराया तो आप तो फिर, और वो उस डर से मुसलमान ही नहीं होता। तो कोई इसकी गुंजाइश, यानी हमें तो अब इसमें क्या कहें, अरब में ये कल्चर था ख़तने का, लेकिन असल में तो यहूद की जो है ना, तौरात में ये हुक्म है, कुरान में तो कोई ऐसा हुक्म है नहीं। यहूदियों के लिए कुरान तौरात में ये हुक्म है कि बच्चों का आप नरीना औलाद का ख़तना करें, और यहूदी ये करते हैं। और मुसलमानों ने अक्सर चीज़ें यहूदियों से ही ली हैं। जब ये मदीना में आए, वो जैसे ये अज़ान है, अब इसकी हमारे तो खैर ये रिवायात है कि फ़रिश्ते ने आके वो अज़ान सुना कि ये अज़ान, यही अज़ान यहूदी दिया करते थे। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो इसी तरह की, बस ये कि उनकी लैंग्वेज और थी, वो इब्रानी में दिया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें, नमाज का तरीक़ा और ये चीज़ें यहूद से मुसलमानों ने ली हैं। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि इब्राहिमी मज़ाहिब शुरू में एक ही थे, और मक्का में चूँकि यहूदी ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, ख़ानदान, वो दीन इब्राहिमी पे, और काफ़ी लोग दीन इब्राहिमी पे थे। थोड़ा बहुत आगे पीछे था लेकिन दीन इब्राहिमी पे थे। लेकिन ये जो ख़तरा है ये अरब में आम तौर पर कल्चर था। अब इसमें भी एक हैरानी की बात यह है कि हम जब वो उसमें एविडेंसेस लेते हैं कि भाई इस सहाबियों का, यानी इस सहाबी का ख़तरा किसने किया, ख़ास तौर पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, तो फिर हमें कहा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो माँ के पेट से ही वो ख़तने के साथ पैदा हुए हैं। बहरहाल ये रिवायात अब ये कहती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल में हुक्म हुआ कि ख़तना करो, तो उन्होंने 80 साल की उम्र में उस वक़्त अपने किसी औजार से अपना खुद ख़तना कर लिया था। तो इससे ये तो पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम से पहले जो अम्बिया थे वो तो फिर ख़तना नहीं किया करते थे ना, उनको फिर हुक्म मिला है। तो जब खुदा का दीन तो एक ही है, अगर होता तो फिर तो सारा मतलब है वो होता। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि इसको भी इतना ज़्यादा जो आपने मस्ट कर दिया है, अच्छी बात है, यानी सुना ये है मेडिकली कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आजकल जो हॉस्पिटल में जो है वो आसानी से हो भी जाते हैं, कर लेना चाहिए। और अगर इसका कोई डेटा कोई आदमी मुरतब करे, हमारे नज़दीक तो वही सुन्नत है जो सलामती वाली है। आप अगर वो प्रोफेशनल डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बेहतर है तो ये सुन्नत है, अगर वो कहते हैं नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए नहीं है, तो ये सुन्नत नहीं है। हमें ये किताबों से गर्ज नहीं है कि आपने किताबों में क्या क्या कुछ कहा हुआ है। तो बहरहाल ख़तने की बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा वो किया गया है। अब इसमें हमने पिछली दफ़ा वो मैं अकीक़े की बात कर रहा था, तो इसमें भी ये बात मैं आपके सामने कर दूं कि भाई एक तो इस्लाम किसी ऐसी रस्म को वो नहीं करता जो फाइनेंशियली लोगों पर बर्डन बन जाए। इसमें फाइनेंशियली की तो बात नहीं है, लेकिन लोग ख़तने की अब तकरीब करने लगे हैं, नंबर एक। दूसरा, वो जो अकीक़े वाली कुर्बानी है वो इस पर, तो अच्छा उसमें भी ये है कि लोगों में कंसेप्ट सा बन गया मुसलमानों में कि वो जानवर ज़िबा करेंगे तो उसका जो खून निकलेगा वो बच्चे का बदल हो जाता है, यानी वो जो जानवर है उसकी रूह निकलती है, तो ये इसके ऊपर से बला टल जाती है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि हिंदुइज़्म से ये बात ली गई है। इस्लाम का मिजाज ये है कि जब आप जानवर ज़िबा करें या कुछ भी, जब उसका गोश्त गरीबों तक पहुँचता है, उस सदक़े की वजह से बला टलती है। ये खून वगैरह का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है कि इधर से खून निकल रहा है तो उससे साया हट रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो असल तो ये है कि वो अब उसमें जो मुसलमान ये इवेंट्स सारे करते हैं, और उसमें जब आपने बकरा या कुछ ज़िबा किया और उसके सारे के सारे बारबेक्यू बना के और उसकी जनाब आपने सीख कबाब बना के ख़ुद ही खा लिया, गरीब तक पहुँचा नहीं, तो अल्लाह को तो आपके वो गोश्त और खून से कोई गर्ज नहीं है, वो तो गरीबों तक पहुँचना असल था। तो ये भी सोचा जाए तो ये ख़तरे वाली बात जो है इसके बारे में भी प्रोफेशनली करा लिया जाए, और बेहतर है अच्छे वक्त पर करा जाए। लेकिन इस पर भी कोई अहले इल्म रहनुमाई करें कि भाई अगर एक आदमी नहीं करा सका
तो उस पे इसके इस्लाम पर क्या फ़र्क पड़ता है, या इसको क्यों इतना मस्ट कर दिया गया है। और फिर ये जो ख़तने की जो हदीसें बयान की जाती हैं, हम तो हदीसों को लेजिस्लेशन के नहीं लेते, लेकिन एक जो हदीसें बयान उसमें तो औरत और मर्द, लड़का और लड़की दोनों के ख़तरे का जिक्र है। हमारे इंडो पाक में वो तो नहीं करते, हालांकि जो अफ्रीकी अरब ममालिक है वहाँ लड़की का भी ख़तरा करते हैं और ये बड़ा तकलीफ देह होता है, लेकिन वो करते हैं ये आपके सूडान वगैरह इन ममालिक में। तो वो तो वहाँ तो वो दोनों बातें हैं। तो इसको भी सोचा जाए कि ये कहाँ से ये बातें की गई और किस हद तक हैं। तो मेरा तो ख्याल है हमारे वीडियो से हम सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद है, ख़ास तौर पे नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले हमारे मुसलमान नौजवान हैं, वो थोड़ा सा इस पे सर्च तो करेंगे एक चीज़ आ रही है, इसके बेस क्या है, बुनियाद क्या है, इसको क्यों फ़र्ज़ के बदले में ऐसा कर दिया गया कि जैसा कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा फ़र्ज़ है और इस पर जनाब कोई किसी किस्म की वो डिबेट ही अब नहीं हो सकती है। तो इसको ज़रा आप सोचिए और फिर जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसको रहनुमाई करनी चाहिए हर किस्म के मामलात में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।